जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है केडीएफ के एक और क्यूएनए वीडियो में, जहां पर मैं आपके द्वारा पूछे गए बार-बार किसी एक ही सवाल का जवाब देता हूं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्यों भला प्राइम मिनिस्टर मोदी जल्दी से जल्दी 114 रफाल की डील कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास इस समय फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत कमी है। भारतीय वायुसेना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई वे में बार-बार हमारी सरकार से कह चुकी है कि आप रफाल की डील कर लीजिए या फिर एमएमआरसी 2.0 डील कर लीजिए, जिसके तहत हम लोग 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत के ऊपर टू फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है। चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, भारत के ऊपर गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या हम लोग किसी युद्ध का इंतजार कर रहे हैं, हार जाने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद रफाल खरीदेंगे? इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों द्वारा बार बार कमेंट किए गए, बार बार सवाल पूछे गए। तो आज मैं आपको इन्हीं सबको लेकर डिटेल में आंसर करने वाला हूँ। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ कि क्यों भारत इस समय 114 रफाल नहीं खरीद रहा है, खरीदने के बाद क्या फायदा होगा, और अगर हम लोग नहीं खरीदेंगे तो किस तरह का नुकसान होगा। ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मुद्दा यही रहेगा कि क्यों अभी तक हम लोगों ने 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए डील नहीं की, जबकि फ्रांस एक पैर पर खड़ा है भारत को 114 रफाल देने के लिए। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, जब भारत ने 36 रफाल की डील की, उस समय भारत को इसकी प्राइस पड़ी थी कुल $9 बिलियन के आसपास, जबकि हमने रिसेंटली देखा इंडोनेशिया ने 42 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए डील की, सेम रफाल F3R के लिए। उसने इन 42 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पे किया है $8.1 बिलियन, यानी उसने कम पैसे देकर भारत से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट और साथ ही साथ स्पेयर पार्ट्स की भारी मात्रा। एक्चुअली जब भारत ने रफाल खरीदने चाहे, उसी समय इंश्योर कर लिया था कि कम से कम इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी 75 से लेकर 89% तक हमें चाहिए ही चाहिए। यानी 100 राफेल अगर आपके पास है तो हर वक्त रेडी टू वॉर कंडीशन में कम से कम 75 से लेकर 79 तक तो चाहिए ही चाहिए। इसके लिए जरूरी है इसके स्पेयर पार्ट्स, खासकर जो जनरल स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो कि बार बार खराब हो जाते हैं। इन सभी का भंडारण आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में होना चाहिए। इसी के साथ साथ इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट जो कि हमारे 36 रफाल में होने वाला है, कुछ ऑलरेडी इन्हांस करके ही भारत को डिलीवर्ड किए गए हैं, जो लास्ट का 3 का बैच था, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बदलाव करवाए गए। जो कि डसॉल्ट एविएशन ओरिजिनली बनाती है, उससे ज्यादा ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट हमने खरीदे हैं। तो उसके लिए कुछ चीजें अलग से करवानी होती है, कुछ प्रोजेक्ट अलग से चलते हैं, जिसके बाद इसकी प्राइसेस काफी हाई हो गई। अभी ऑब्वियसली हम लोगों ने अगर 36 रफाल के अंदर इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट करवाया है और 80% के आसपास इसकी सर्विस अवेलेबिलिटी एक्सपेक्ट की है, तो जब हम लोग 114 रफाल खरीदेंगे उस समय भी हमारा मकसद यही होना चाहिए, वो भी 75% से लेकर 89% तक की सर्विस अवेलेबिलिटी दे और साथ ही साथ इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ आए, क्योंकि भारत की कंडीशंस अलग है। ये सारे एनहांसमेंट आपके दुश्मनों को देखकर किए जाते हैं और साथ ही साथ आपके देश की जो भौगोलिक स्थिति है उसे देखकर किया जाता है। भारत में देखें तो वर्षावन भी पाए जाते हैं, रेगिस्तान भी हैं और साथ ही साथ बर्फीले रेगिस्तान भी मौजूद हैं। यानी दुनिया भर में जितनी भी भौगोलिक स्थितियां होती हैं वो सारी की सारी भारत में है। ऐसी परिस्थिति में हर फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में अच्छा परफॉर्म कर ले, इस बात की उम्मीद आप नहीं कर सकते। कुछ अलग से एनहांसमेंट कराने होते हैं। अभी बात आ जाती है 114 के लिए। तो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट अगर हम लोग खरीदने जाएंगे, उसमें भी हम लोग यही सारी चीज़ें देखेंगे, तो वो कम से कम हमें $18 बिलियन के आसपास पड़ेंगे, 18 से 20 बिलियन डॉलर्स के आसपास। ये तब होगा जबकि ये फ्रांस में बनेंगे और फ्रांस हमें 36 की तरह ही डिलीवर्ड करता जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसे MMRC 2.0 डील में करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पे करना होगा कम से कम $25 बिलियन। उसके बाद होगा ये कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ मेक इन इंडिया के तहत इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में $25 बिलियन इनकी कीमत पड़ने वाली है। अब $25 बिलियन तो आप समझ सकते हैं कि हमारी एयरफोर्स का बजट भी नहीं है। तो क्या इतना ज़्यादा खर्च कर देना केवल एक ही सेना के लिए, एक ही हथियार के लिए पॉसिबल है क्या? या कोई ये सराहनीय काम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर राफेल की कीमत बीच में आ जाती है। अच्छी चीज़ तो है, नंबर 1 तो है, अगर आपने 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद लिए, उसके बाद में आपके सामने टू फ्रंट वॉर बिल्कुल रेडी है। आपने चाइना और पाकिस्तान के साथ भीषण पूरी ताकत से युद्ध लड़ा, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लड़ा। मान लीजिए उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, उसके बाद उन्होंने आधे फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे मार गिराए, उसके बाद भी बचे हुए आधे राफेल चाइना हो या पाकिस्तान हो, दोनों को साफ कर देंगे। ये भारत की जीत सुनिश्चित करने वाला सबसे भरोसेमंद हथियार माना जाएगा। लेकिन अगेन मैं वही बोलूंगा आपको कि यहाँ पर इसकी प्राइसेस बड़ी हाई है।
इसी के साथ साथ इसका आर्मामेंट देखिए, इसका आर्मामेंट जो है वो दुनिया में नंबर 1 है। इसमें स्कैल्प मिसाइल है, इसमें मिटियोर मिसाइल है, इसमें हैमर है। कुल मिलाकर ये तीनों ही दुनिया में नंबर 1 है अपनी कैटेगरी में। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे हथियार हैं, लेकिन ये 3 जो हैं ये प्रमुख हथियार हैं। अभी इनकी प्राइसेस आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए स्कैल्प मिसाइल की हम लोग प्राइस देखें तो इस समय उसकी प्राइस कम से कम 4 से लेकर $4.5 मिलियन है। इसी के साथ साथ मिटियोर मिसाइल की कीमत देखें तो कम से कम $3.25 मिलियन उसकी कीमत है। अगर हैमर की कीमत हम लोग देखें तो ये हमें 2.5 लाख से लेकर $3 लाख की कीमत के आसपास पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में सोचिए 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इस तरह का आर्मामेंट, इतना महंगा आर्मामेंट खरीदना क्या पॉसिबल है? और वो भी आने वाले 20 से 30 सालों तक, जब तक ये हमारी वायुसेना में सेवारत रहेंगे। जिस तरह से मिराज 2000 अभी तक भारतीय सेना में सेवारत है, ऑब्वियसली इसी तरह से ये भी आने वाले 30 साल तो हमें सेवा देंगे ही देंगे। तो तब तक क्या हम इसका आर्मामेंट मैनेज कर पाएंगे? और ये मैंने केवल एक हथियार की कीमत बताई। अगर इसको फुल लोड आप करेंगे, जो उसमें हार्ड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग इसे आप अगर फुल लोड करेंगे तो इसमें कम से कम आप 3 मिटियोर मिसाइल लेकर जाएंगे, यानी हो गए आपके कम से कम $10 मिलियन बराबर। उसके बाद कम से कम आप 2 स्कैल्प मिसाइल लेकर जाएंगे। 2 स्कैल्प मिसाइल ये समझ लीजिए आपकी $9 मिलियन की ये हो गई। हैमर मिसाइल, उसके बाद कई सारी MBDA की शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं। तो कहाँ जाएगा आपका बजट? एक फाइटर एयरक्राफ्ट में आपको कम से कम 11 से 12 मिलियन डॉलर्स खर्च करने होंगे केवल आर्मामेंट के लिए। बाकी स्पेयर पार्ट्स, इसका फ्यूल वगैरह और जो अदर मेंटेनेंस और बाद में अपग्रेडेशन होगा वो अलग। तो क्या हम लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, ये जो रिक्वायरमेंट हमारे पास है, जो हमारी वायुसेना में फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी है, ये ज़्यादा सालों के लिए नहीं है। और आने वाले 5-6 सालों में तो हम लोग हमारे खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट बना लेंगे। मैं इसको लेकर जल्दी आपको बता दूंगा कि किस तरह से हमारा तेजस मार्क 2 एग्जैक्टली वही रोल प्ले करेगा जो कि रफाल करता है। तो मान लीजिए कि आज हमने $25 बिलियन खर्च कर दिए। इसकी डील करने में कम से कम नेगोशिएशन वगैरह हम लोग करेंगे तो 3 से 4 साल वहाँ पकड़ लीजिए। इसकी डिलीवरी शुरू होने के लिए भी काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि भारत में इसके सेटअप वगैरह जमेंगे एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब कि इसकी डिलीवरी तब होगी जब हमारा तेजस मार्क 2 हमें डिलीवर्ड होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ M का भी ऑलमोस्ट डिलीवर्ड होने की कगार पर आ जाएगा। तो फिर भला हम इन रफाल्स को करेंगे क्या? क्यों ना इसके बजाय हम लोग कम से कम खर्च करके हमारे ही फाइटर एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करके बड़ी मात्रा में एक्वायर कर ले। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो 114 रफाल खरीदने वाले हैं, इसकी जगह अगर हम लोग $25 बिलियन हमारे तेजस मार्क 2 के लिए खर्च करें तो हमें कम से कम 350 तेजस मार्क 2 मिल सकते हैं। चाइना और पाकिस्तान के पास तो इतनी मिसाइलें नहीं है, उन्हें ठोक कर सक जाएंगे बोले। तो यही कारण है कि भारतीय सरकार ने अभी तक रफाल की डील नहीं की। लेकिन इस तरह से हम लोग हमारी सरकार को एकदम क्लीन चिट भी नहीं दे सकते, क्योंकि गलती तो यहाँ पर हुई है, हमारे पास फॉलो ऑन ऑर्डर पड़ा है। इसी के साथ साथ हम लोग अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं भी खरीद रहे हैं तो कम से कम कुछ की संख्या में हम लोगों ने एडिशनल रफाल जरूर खरीद लेने चाहिए थे। कम से कम 36 की संख्या में और ऑर्डर हमने प्लेस कर देना था, जो कि हमें इसी कीमत में ऑलमोस्ट मिल सकते थे। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं ये हमें बहुत ज़बरदस्त एज दे सकते थे युद्ध की परिस्थिति में, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ एक रफाल की जो ताकत है वो 2.5 Su-30 MKI के बराबर है। और मुझे नहीं लगता कि चाइना के पास ऐसा कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट है। एक Su-35 को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट उसके पास है Su-30 MKI जितने ही ताकतवर हैं, क्योंकि उन्हीं सबकी कॉपीज वगैरह है। कहने का मतलब ये कि भारत का रफाल चाइना के लगभग सभी फाइटर एयरक्राफ्ट पर भारी पड़ता है। पाकिस्तान तो गिनती में भी नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रयास करना था एडिशनल रफाल्स के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से भारत में जो रफाल को लेकर कंट्रोवर्सीज वगैरह हुई, इसको लेकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट थोड़ी सी डर जरूर गई थी। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ख्याल से फॉलो ऑन ऑर्डर तो एटलीस्ट हम लोग प्लेस अभी तक कर दिए होते। तो ये कुछ कारण थे जो कि जेन्युइन कारण थे। मैंने आपको बताया, आप भी समझ गए होंगे कि हाँ बिल्कुल वैलिड कारण है। इसी वजह से हम लोग 114 की संख्या में कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। और मेरे हिसाब से हम लोग MMRC 2.0 डील करेंगे ही नहीं, करना हमारे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो ये कुछ कारण थे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।